Hello everyone, I am Anuradha Priyadarshini and once again welcome to my channel Current Affairs with Anuradha। आज मैं आप लोगों के साथ प्रतियोगिता दर्पण जून 2021 का मेमोरेबल पॉइंट डिस्कस करूंगी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। और मेरी पूरी कोशिश है कि एज सुन एज पॉसिबल मैं आप लोगों के लिए जून का पीडी भी अपलोड कर दूं। इस बार जो पीडी है वो हार्ड कॉपी के फॉर्म में नहीं आया है, सिर्फ सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल कराया गया है। अगर आप में से किन्हीं को परचेस करना है तो आप पीडी की ई बुक पे जाकर के परचेस कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग पीडी का मेमोरेबल पॉइंट डिस्कस करेंगे। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हाँ बेल बटन को भी प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, हु एज्यूम्ड चार्ज एज चेयरमैन एंड एमडी ऑफ सिडबी। तो अगर आप सिडबी के चेयरमैन एंड एमडी देखेंगे तो शिव सुब्रमण्यम रमन को बनाया गया है। ये 1991 बैच के इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के ऑफिसर हैं। आगे के 3 सालों के लिए इनको चेयरमैन एंड एमडी बनाया गया है सिडबी का। अगर मैं आपको सिडबी के बारे में कुछ चीज़ें बता दूं, पहले आप इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये एक एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है इन इंडिया फॉर ओवरऑल रेगुलेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका हेडक्वार्टर जानना क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन सॉर्न इन एज 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए अभी हमारे न्यू चीफ जस्टिस बने हैं, ये 48th चीफ जस्टिस है जिनका नाम है नूतन पाटी वेंकटा रमन। आगे के 16 मंथ्स के लिए इनको सीजीआई बनाया गया है। आपको पता होगा कि सीजीआई को जो ओथ है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिलाया जाता है और जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उन्हीं को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो आंध्र प्रदेश से बनाए गए हैं। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे याद रखिए कि एन.वी. रमनन जी जो हैं इन्होंने रिप्लेस किया है एस.ए. बोडवे को। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एज्यूम्ड चार्ज एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो सुशील चंद्र जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इंडिया के। इन्होंने अभी रिसेंटली चार्ज लिया है और 1980 बैच के आईआरएस ऑफिसर हैं। ये 24th चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। इन्होंने रिप्लेस किया है सुनील अरोड़ा को। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेलवे जोन बिकम फर्स्ट फुली इलेक्ट्रीफाइड रेलवे जोन इन इंडिया। तो वेस्ट सेंट्रल जोन जो है वो फुली इलेक्ट्रीफाइड रेलवे जोन हो गया है इंडिया में, जिसका हेडक्वार्टर अगर आप देखेंगे तो जबलपुर में है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवेज कंप्लीटेड आर्च ऑफ वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज बीइंग बिल्ड ओवर विच रिवर। ये जो ब्रिज है वो चेनाब रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है, जम्मू एंड कश्मीर में बनाया जा रहा है। अगर मैं आपको इस ब्रिज के बारे में बताऊं तो ये ब्रिज जो है 35 मीटर्स हायर देन द आईफल टावर है। 1.3 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज एम टू बूस्ट कनेक्टिविटी टू द कश्मीर वैली एंड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 1486 करोड़ एज अ पार्ट ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोजेक्ट भी और कहा जा रहा है कि इस साल के ख़त्म होते होते तक ये जो रेलवे ब्रिज है वो यूज़ के लिए आ जाएगा। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है जो कि चेनाब रिवर के ऊपर बनाया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई हैज़ हाइक्ड मैक्सिमम लिमिट फॉर ए कस्टमर इन अ पेमेंट बैंक फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख इसको कर दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अनामे विच इज़ अ ट्राइबल हेल्थ इनिशिएटिव। ये एक मल्टी स्टेक होल्डर्स इनिशिएटिव है ऑफ ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर सपोर्टेड बाय पीरामल फाउंडेशन एंड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। देखिए ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके तहत बहुत सारे जो एनजीओज हैं, बहुत सारे डिफरेंट गवर्नमेंट की एजेंसीज वगैरह हैं, वो एक साथ आकर के काम करेगी, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए काम करेगी, उनको एक बेटर हेल्थ इकोसिस्टम प्रोवाइड करने के लिए काम करेगी। आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो ट्राइबल पॉपुलेशन को डिफरेंट तरीके की हेल्थ की चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये अनामे जो इनिशिएटिव है वो ट्राइबल की हेल्थ को के कंसर्न को लेकर के मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगर मैं आपको इसकी कुछ चीज़ और बता दूँ तो इट विल कन्वर्ज एफर्ट ऑफ वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन टू एनहेंस द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया।
एनएमए जो है ये कोलेबरेटिव एंड यूनिक इनिशिएटिव है जो कि डिफरेंट गवर्नमेंट, फिलेंथ्रोपिस्ट, नेशनल एंड इंटरनेशनल फाउंडेशन, एनजीओज, इन सबको यहाँ पे एक साथ काम करने के लिए मजबूर करेगा, जो कि ट्राइबल पॉपुलेशन के हेल्थ फैसिलिटीज़ को बेटर करने के लिए काम करेंगे। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इंडिया का रैंक 87 है आउट ऑफ 115 कंट्रीज, और ये जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है वो WEF के द्वारा रिलीज किया जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कोसोवो। तो कोसोवो के अभी न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं वेओसा ओसिमानी। 5 ईयर्स के टर्म के लिए इनको वहाँ का कोसोवो का प्रेसिडेंट बनाया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ OPCW। पहले आप इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स। इसके एक्सटर्नल ऑडिटर अभी रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं GC मुर्मू जी, जो कि इंडिया के CAG भी हैं। आगे के 3 साल के लिए इनको एक्सटर्नल ऑडिटर बनाया गया है OPWC का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन एज पर द फोर्ब्स मैगजीन 2021 वर्ल्ड बिलियनरीज लिस्ट। इस लिस्ट के हिसाब से जेफ बोज, जो कि अमेजन के CEO हैं, वो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है, और ये लगातार 4 सालों से हो रहा है कि ये फोर्ब्स के लिस्ट में हाईएस्ट रैंक पे हैं। वहीं अगर आप सेकंड रैंक देखेंगे तो इलॉन मस्क का है, जो कि टेस्ला के CEO हैं। अगर आप इंडिया का देखेंगे तो इंडिया के जो रिचेस्ट पर्सन, एशिया के जो रिचेस्ट पर्सन है मुकेश अंबानी जी, उनका इस जो फोर्ब्स मैगजीन का जो लिस्ट आया था इसमें 10th रैंक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट ऑफ UAE। इनका नाम है नोरा अल मातोरिसी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रेटिफाई द RCEP ट्रेड एग्रीमेंट। RCEP के बारे में पहले मैं आपको बता देती हूँ, पहले आप इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये एक एग्रीमेंट है जिसमें 15 मेंबर कंट्रीज है, जिसमें से 10 जो है वो आसियान इकोनॉमीज की जो कंट्रीज हैं वो हैं। RCEP जो है कि इनिशिएटिव है लीड बाय चाइना, इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेड फ्री एग्रीमेंट दैट ब्रिंग टुगेदर टू 10 आसियान इकोनॉमीज एज वेल एज ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड एंड साउथ कोरिया। अगर मैं आपको आसियान के मेंबर कंट्रीज के नाम बताऊं तो वो है आपको RCEP के मेंबर कंट्रीज के नाम बताऊं तो इसमें से 10 तो आसियान की कंट्रीज हैं। इसके बाद 5 और कंट्रीज जिसके मेंबर हैं, जिनका नाम है ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड एंड साउथ कोरिया। अगर मैं आपको 10 आसियान मेंबर कंट्रीज के नाम बताऊं जो कि RCEP का मेंबर है तो वो है ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। RCEP जो है वो एक तरीके का एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड का एक एग्रीमेंट है। लास्ट ईयर 2019 में इंडिया ने RCEP से आउट कर दिया था। इंडिया का बहुत बड़ा पॉइंट ये था कि अगर इंडिया RCEP का मेंबर बन जाता है, अगर इस एग्रीमेंट को साइन कर देता है तो इंडियन का जो लोकल मार्केट है उसको काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। यहाँ का जो लोकल मार्केट है उस पर फॉरेन के मार्केट जो हैं वो लीड करेंगे, तो ये बहुत बड़ा इंडियन इकोनॉमी को बहुत बड़ा लॉस होगा। बहुत तरीके से यहाँ का जो लोकल बिजनेस है वो सफरर बनेगा, इसलिए RCEP इसका एग्रीमेंट, इस ट्रेड एग्रीमेंट का मेंबर नहीं बना था। अभी रिसेंटली सिंगापुर पहली कंट्री बनी है जिसने RCEP के जो ट्रेड एग्रीमेंट्स है इसको रेटिफाई किया है, और अभी रिसेंटली पहली कंट्री बन गई जिसने RCEP के ट्रेड एग्रीमेंट्स को रेटिफाई कर दिया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड टर्निंग अवार्ड 2020। पहले आप टर्निंग अवार्ड के बारे में देखिए ये जो टर्निंग अवार्ड है वो अलन टर्निंग के नाम पे रखा गया। ये एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन है हु डेवलप द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग, इन्हीं के नाम पे ये रखा गया। इस साल ये अवार्ड जो है वो अल्फ्रेड आहो एंड जेफरी उलम डेविड को दिया गया है। ये अवार्ड जो है बेसिकली उनको इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्होंने को ऑथर किया है अ सीरीज ऑफ सेमिनल टेक्स्ट बुक ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डाटा एंड एल्गोरिथम। बेसिकली ये टर्निंग अवार्ड जो है वो कंप्यूटर साइंस के फील्ड में एक तरीके का नोबेल प्राइज़ है जो कि इन दोनों लोगों को इस साल दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिल्म हैज़ बीन अवॉर्डेड बेस्ट फिल्म ऑनर एट 93rd ऑस्कर फिल्म अवार्ड। ऑस्कर में इस साल नोमैलैंड जो मूवी है इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था, और ऑस्कर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको इसका डिटेल एक बार ज़रूर आपके साथ डिस्कस करूंगी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्री दैट हैज़ अनाउंस्ड इट्स विड्रॉल फ्रॉम टोक्यो ओलंपिक्स दिस ईयर। देखिए नॉर्थ कोरिया जो है वो समर टोक्यो ओलंपिक्स जो था उसमें से विड्रॉल किया है। उनकी तरफ से बिगेस्ट रीज़न कहा गया है कोविड।
ड्यू टू कोविड उन्होंने इस टोक्यो ओलंपिक से रिसेंटली विड्रॉल किया है। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच फिल्म विन द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म अवार्ड एट मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021। तो एक मराठी मूवी है पुगलिया, जिसके डायरेक्टर है विनोद सैम पीटर। इस मूवी को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड दिया गया था मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। देखिए मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपके साथ जून का पीडी डिस्कस करूंगी तो इन सारी टॉपिक्स को बहुत डिटेल में आपके साथ में डिस्कस करूंगी। मेरी पूरी कोशिश है कि बाय द एंड ऑफ दिस वीक मैं आप लोगों को पीडी जून का प्रोवाइड कर दूं। इससे पहले मैं आपको स्पोर्ट्स का सेक्शन भी प्रोवाइड कर दूंगी। और हाँ, मुझे रिक्वेस्ट आ रहा है मार्च और मई के स्पोर्ट्स के सेक्शन का, प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं विद इन 2 to 3 डेज आप लोगों को अपलोड कर दूंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड विथ माई चैनल। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। इस कोविड के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।